पाकिस्तानियों के दिल में खान साहब थे है और इंशाल्लाह रहेंगे। मैं अपने सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और पाकिस्तान के अवाम को खान साहब का ये मैसेज जो आज उन्होंने दिया है वो पहुंचाना चाह रहा हूँ। आपका कप्तान हशाश बशाश है, उनको इस कन्विक्शन की कोई परवाह नहीं है। उनको पता है कि ये एक बोगस केस है। जब आज़ाद अदलिया के सामने इसकी अपील जाएगी इंशाअल्लाह ताला खान साहब एक्विट होंगे। इसलिए खान साहब की तरफ से आप सब के लिए ये पैगाम है कि तहम्मुल से काम लो, बर्दाश्त से काम लो, इश्तियाल में ना आना, मुश्तइल ना होना और 8 तारीख को जोक दर जोक निकल करके अपने आईनी कानूनी राय दही का इस्तेमाल करना, ये आप सब के लिए खान साहब का पैगाम है जो मैं आपको दे रहा हूँ। खान साहब यही कह रहे थे, बड़े खुश थे कि आपका कप्तान नहीं टूट रहा, आप तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा करें। ये खान साहब का साइपर से रिलेटेड आप सब लोगों के लिए पैगाम है। साथ ही साथ आज 11 बजे से तोशाखाना ट्रायल चल रहा था। तोशाखाना ट्रायल में हमारा हक दिफा कल हज़ब किया गया था। आज जज साहब ने 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई है। उसमें 342 की स्टेटमेंट मुल्ज़िमान की स्टेटमेंट बयान रिकॉर्ड करवाया। बुशरा बीबी की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई है। अब कल जज साहब ने 9 बजे के लिए रखा है, लेकिन सरकार की एक स्टेटमेंट थी। सरकार तोशाखाना की पहली वाले केस से हटकर इसमें जो अपने खुद साख्ता एविडेंस लेके आया था और जिसको ये बड़ा चढ़ा के कह रहे थे ये इतने अरब का केस है, करोड़ों का एक केस है, हम वो रियल असेसमेंट ग्राफ वाला लेके आना चाह रहे थे कि साबित हो जाए कि इसमें से सरकार का केस बिल्कुल बोगस है, गलत है। ये असेसमेंट जो उन्होंने वैल्यूएशन करवाई है ये बिल्कुल गलत है। जो पहली वाली वैल्यूएशन थी वो ऑन एंड ऑफ बाय एंड लार्ज बिल्कुल ठीक था। उसको रिकॉर्ड पे लाने से बचने के लिए हमारा हक दिफा ख़त्म किया गया था। आज खान साहब ने उसका भी तज़किरा किया कि वही तो हम रिकॉर्ड पे लाना चाह रहे थे, ताकि अदालत के सामने ये बात आ जाए रिकॉर्ड पे कि जिन लोगों को लेके आया गया, घर के मुलाजिमीन को, इंगाम ऑफिस वर्कर को, कि ये झूठ बोल रहा है या इसे झूठ बुलवाया जा रहा है, असल जो वैल्यूएशन है वो ये है। लेकिन उसमें भी हमारा हक दिफा ख़त्म किया गया है। अब कल उसमें 342 बयान के लिए रखा हुआ है खान साहब की, लेकिन आपको पता है दीवार पे लिखा सबको नज़र आ रहा है। और जिस तेज़ी से 8 बजे तक अगर अदालत ऐसी अंधेरी में सुबह जाते हैं और अंधेरी में आते हैं तो आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम एडवांस में मैं फिर भी अपने सारे फॉलोअर्स को, पीटीआई के वर्करों को, सपोर्टरों को, कैंडिडेट को, अपने वेल विशर्स को कह रहा हूँ कि तहम्मुल और बर्दाश्त और मुश्तइल ना होना, मायूस ना होना। आपका कप्तान स्ट्रांग है, इंशाल्लाह वो स्ट्रांग रहेंगे, वो नहीं टूटेंगे। हमने इलेक्शन हर सूरत करवाना है, मुखालिफिन को इलेक्शन से भागने का मौका नहीं देना है और इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे, हम मेक श्योर करेंगे फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो। लेकिन अदलिया से हम बार बार दरख्वास्त कर रहे हैं। कल भी मैंने अदलिया से दरख्वास्त की थी कि जब हमारा दरख्वास्त आ जाए आपके सामने तो काइंडली इसको सेम डे के लिए फिक्स करवाओ। और अदलिया ने वो दरख्वास्त आज अदालत के सामने इनफ्रक्चस हो गई क्योंकि पीछे से कन्विक्शन हो गई। हम अदलिया से फिर भी दरख्वास्त करेंगे कि नीचे के कोर्टों पे नज़र रखना आपकी आईनी ज़िम्मेदारी है। अगर अदालतें इस तरह प्रेशर में और इसी तरह कानून और आईन और रसूलों से और बुनियादी हकूक़ से हट कर ट्रायल कराएंगे तो फिर इनको अदालतें किस बात की कहने हैं। ये भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की ज़िम्मेदारी है कि इन सब जजेस पे ऐसे ही नज़र रख ले ताकि मेक श्योर करे, क्योंकि अगर एक साबिक वज़ीर आज़म को और एक साबिक फॉरेन मिनिस्टर के साथ ये सलूक किया जा रहा है तो फिर बाकी लोगों के साथ क्या सलूक होगा। ये हमारा मुल्क है, हमने इसको आगे लेके जाना है। मेरे सारे पीटीआई वर्करों से दरख्वास्त है, मुश्तइल न होना, इस्तेकाम पे रहो, इस्तेकामत रखो, हौसले में रहो। आपका कप्तान स्ट्रांग है। इंशाअल्लाह ताला खान साहब की एक ही मैसेज है कि निकलना है,
तो 8 फरवरी को निकलना है और हक़ राय दही का इस्तेमाल करना है आईनी और क़ानूनी तरीके से। इंशाअल्लाह जीत आपकी होगी और ये सारी कन्विक्शन है जो बोगस है इंशाअल्लाह ताला ये ख़त्म होगी। एनी क्वेश्चन? थैंक यू सो वेरी मच। किए बग़ैर 342 की स्टेटमेंट जिसको कहते हैं मुल्ज़िमान की स्टेटमेंट वो रिकॉर्ड हुई। आज अभी 8 बजे हम अडियाला जेल सुबह सवेरे आए थे, 8 बजे हम वापस आए। इस वक्त जब हम बोल रहे हैं तो साइबर केस में मुल्ज़िमान की स्टेटमेंट पे जज साहब ने अभी तक भी सिग्नेचर नहीं लिए। जब अभी मुल्ज़िम की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो ही रही थी शाह महमूद कुरैशी साहब की कि जज साहब ने सेंटेंस अनाउंस किया और ये पहली मर्तबा है कि जज साहब जा चुके हैं और अभी तक हमें उस जजमेंट की कापी नहीं दी गई है। जो क्रिमिनल केस में जज साहब रिकॉर्ड करवा के कापी दे के चलते हैं। इस किस्म के गैर आईनी और गैर कानूनी ट्रायल की कोई बुनियाद नहीं है। ये महज एक सियासी बुनियादों पे किए गया केस था। इसका मकसद खान साहब को सियासत को से आउट करना, उसके डिस्क्वालीफाई करना, उसके पार्टी को तोड़ना, लोगों के दिलों में उससे निकालना था। लेकिन अल्लाह के रहम व करम से पाकिस्तानियों के दिल में खान साहब थे है और इंशाअल्लाह रहेंगे। मैं अपने सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और पाकिस्तान के अवाम को खान साहब का ये मैसेज जो आज उन्होंने दिया है वो पहुंचाना चाह रहा हूँ। आपका कप्तान हशाश बशाश है, उनको इस कन्विक्शन की कोई परवाह नहीं है। उनको पता है कि ये एक बोगस केस है। जब आज़ाद अदलिया के सामने इसकी अपील जाएगी इंशाअल्लाह ताला खान साहब एक्विट होंगे। इसलिए खान साहब की तरफ से आप सब के लिए ये पैगाम है कि तहम्मुल से काम लो, बर्दाश्त से काम लो, इश्तियाल में ना आना, मुश्तइल ना होना और 8 तारीख को जोक दर जोक निकल करके अपने आईनी कानूनी राय दही का इस्तेमाल करना। ये आप सब के लिए खान साहब का पैगाम है जो मैं आपको दे रहा हूँ। खान साहब यही कह रहे थे, बड़े खुश थे कि आपका कप्तान नहीं टूट रहा, आप तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा करें। ये खान साहब का साइपर से रिलेटेड आप सब लोगों के लिए पैगाम है। साथ ही साथ आज 11 बजे से तोशाखाना ट्रायल चल रहा था। तोशाखाना ट्रायल में हमारा हक दिफा कल हज़ब किया गया था। आज जज साहब ने 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई है। उसमें 342 की स्टेटमेंट मुल्ज़िमान की स्टेटमेंट बयान रिकॉर्ड करवाया। बुशरा बीबी की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई है। अब कल जज साहब ने 9 बजे के लिए रखा है। लेकिन सरकार की एक स्टेटमेंट थी। सरकार तोशाखाना की पहली वाले केस से हटकर इसमें जो अपने खुद साख्ता एविडेंस लेके आया था और जिसको ये बड़ा चढ़ा के कह रहे थे ये इतने अरब का केस है, करोड़ों का एक केस है, हम वो रियल असेसमेंट ग्राफ वाला लेके आना चाह रहे थे कि साबित हो जाए कि इसमें से सरकार का केस बिल्कुल बोगस है, गलत है। ये असेसमेंट जो उन्होंने वैल्यूएशन करवाई है ये बिल्कुल गलत है। जो पहली वाली वैल्यूएशन थी वो ऑन एंड ऑफ बाय एंड लार्ज बिल्कुल ठीक था। उसको रिकॉर्ड पे लाने से बचने के लिए हमारा हक दिफा ख़त्म किया गया था। आज खान साहब ने उसका भी तज़किरा किया कि वही तो हम रिकॉर्ड पे लाना चाह रहे थे ताकि अदालत के सामने ये बात आ जाए रिकॉर्ड पे कि जिन लोगों को लेके आया गया घर के मुलाजिमीन को, एक आम ऑफिस वर्कर को, कि ये झूठ बोल रहा है या इसे झूठ बुलवाया जा रहा है, असल जो वैल्यूएशन है वो ये है। लेकिन उसमें भी हमारा हक दिफा ख़त्म किया गया है। अब कल उसमें 342 बयान के लिए रखा हुआ है खान साहब की, लेकिन आपको पता है दीवार पे लिखा सबको नज़र आ रहा है। और जिस तेज़ी से 8 बजे तक अगर अदालत ऐसी अंधेरी में सुबह जाते हैं और अंधेरी में आते हैं तो आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम एडवांस में मैं फिर भी अपने सारे फॉलोअर्स को, पीटीआई के वर्करों को, सपोर्टरों को, कैंडिडेट को, अपने वेल विशर्स को कह रहा हूँ कि तहम्मुल और बर्दाश्त और मुश्तइल ना होना, मायूस ना होना। आपका कप्तान स्ट्रांग है, इंशाल्लाह वो स्ट्रांग रहेंगे, वो नहीं टूटेंगे।
ہم نے الیکشن ہر صورت کروانا ہے، مخالفین کو الیکشن سے بھاگنے کا موقع نہیں دینا ہے، اور انشاءاللہ الیکشن ہوں گے، ہم میک شور کریں گے فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہو۔ لیکن عدلیہ سے ہم بار بار درخواست کر رہے ہیں، کل بھی میں نے عدلیہ سے درخواست کی تھی کہ جب ہمارا درخواست آ جائے آپ کے سامنے تو کائنڈلی اس کو سیم ڈے کے لیے فکس کرواؤ، اور عدلیہ نے وہ درخواست آج عدالت کے سامنے انفرکٹس ہو گئی کیونکہ پیچھے سے کنوکشن ہو گئی۔ ہم عدلیہ سے پھر بھی درخواست کریں گے کہ نیچے کے کوٹوں پہ نظر رکھنا آپ کی آئینی ذمہ داری ہے۔ اگر عدالتیں اس طرح پریشر میں اور اسی طرح قانون اور آئین اور اصولوں سے اور بنیادی حقوق سے ہٹ کر ٹرائل کرائیں گے تو پھر ان کو عدالتیں کس بات کی کہنے ہیں؟ یہ بھی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی ذمہ داری ہے کہ ان سب ججز پہ ایسے ہی نظر رکھ لے تاکہ میک شور کرے، کیونکہ اگر ایک سابق وزیر اعظم کو اور ایک سابق فارن منسٹر کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے تو پھر باقی لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ یہ ہمارا ملک ہے، ہم نے اس کو آگے لے کے جانا ہے۔ میرے سارے پی ٹی آئی ورکروں سے درخواست ہے، مشتعل نہ ہونا، استحکام پہ رہو، استقامت رکھو، حوصلے میں رہو۔ آپ کا کپتان سٹرانگ ہے، انشاءاللہ تعالی۔ خان صاحب کی ایک ہی میسج ہے کہ نکلنا ہے تو 8 فروری کو نکلنا ہے اور حق رائے دہی کا استعمال کرنا ہے آئینی اور قانونی طریقے سے۔ انشاءاللہ جیت آپ کی ہوگی، اور یہ ساری کنوکشن ہے جو بوگس ہے انشاءاللہ تعالی یہ ختم ہوگی۔ اینی کوسچن؟ تھینک یو سو ویری مچ۔ کیے بغیر 342 کی سٹیٹمنٹ جس کو کہتے ہیں ملزمان کی سٹیٹمنٹ، وہ ریکارڈ ہوئی آج ابھی 8 بجے۔ ہم اڈیالہ جیل صبح سویرے آئے تھے، 8 بجے ہم واپس آئے ہیں۔ اس وقت جب ہم بول رہے ہیں تو سائپر کیس میں ملزمان کی سٹیٹمنٹ پہ جج صاحب نے ابھی تک بھی سگنیچر نہیں لیے۔ جب ابھی ملزم کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہو ہی رہی تھی شاہ محمود قریشی صاحب کی کہ جج صاحب نے سینٹنس اناؤنس کیا، اور یہ پہلی مرتبہ ہے کہ جج صاحب جا چکے ہیں اور ابھی تک ہمیں اس ججمنٹ کی کاپی نہیں دی گئی ہے۔ جو کرمنل کیس میں جج صاحب ریکارڈ کروا کے کاپی دے کے چلتے ہیں۔ اس قسم کے غیر آئینی اور غیر قانونی ٹرائل کی کوئی بنیاد نہیں ہے، یہ محض ایک سیاسی بنیادوں پہ کیے گیا کیس تھا۔ اس کا مقصد خان صاحب کو سیاست کو سے آؤٹ کرنا، اس کے ڈسکوالیفائی کرنا، اس کے پارٹی کو توڑنا، لوگوں کے دلوں میں اس سے نکالنا تھا۔ لیکن اللہ کے رحم و کرم سے پاکستانیوں کے دل میں خان صاحب تھے، ہے اور انشاءاللہ رہیں گے۔ میں اپنے سارے پاکستان تحریک انصاف کے اور پاکستان کے عوام کو خان صاحب کا یہ میسج جو آج انہوں نے دیا ہے وہ پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ آپ کا کپتان حشاش بشاش ہے، ان کو اس کنوکشن کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ ایک بوگس کیس ہے، جب آزاد عدلیہ کے سامنے اس کی اپیل جائے گی انشاءاللہ تعالی خان صاحب ایکوٹ ہوں گے۔ اس لیے خان صاحب کی طرف سے آپ سب کے لیے یہ پیغام ہے کہ تحمل سے کام لو، برداشت سے کام لو، اشتعال میں نہ آنا، مشتعل نہ ہونا، اور 8 تاریخ کو جوک در جوک نکل کر کے اپنے آئینی قانونی رائے دہی کا استعمال کرنا۔ یہ آپ سب کے لیے خان صاحب کا پیغام ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ خان صاحب یہی کہہ رہے تھے، بڑے خوش تھے کہ آپ کا کپتان نہیں ٹوٹ رہا، آپ تحمل مزاجی کا مظاہرہ کریں۔ یہ خان صاحب کا سائپر سے ریلیٹڈ آپ سب لوگوں کے لیے پیغام ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آج 11 بجے سے توشخانہ ٹرائل چل رہا تھا۔ توشخانہ ٹرائل میں ہمارا حق دفاع کل حذف کیا گیا تھا۔ آج جج صاحب نے 342 کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی ہے۔ اس میں 342 کی سٹیٹمنٹ ملزمان کی سٹیٹمنٹ بیان ریکارڈ کروایا ہے۔ بشرا بی بی کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوئی ہے۔ اب کل جج صاحب نے 11 بجے کل 9 بجے کے لیے رکھا ہے، لیکن سرکار کی ایک سٹیٹمنٹ تھی۔ سرکار توشخانہ کی پہلی والے کیس سے ہٹ کر اس میں جو اپنے خود ساختہ ایویڈنس لے کے آیا تھا اور جس کو یہ بڑا چڑھا کے کہہ رہے تھے یہ اتنے ارب کا کیس ہے، کروڑوں کا کیس ہے، ہم وہ ریئل اسسمنٹ گراف والا لے کے آنا چاہ رہے تھے
कि साबित हो जाए कि इसमें से सरकार का केस बिल्कुल बोगस है, गलत है, ये असेसमेंट जो उन्होंने वैल्यूएशन करवाई है ये बिल्कुल गलत है, जो पहली वाली वैल्यूएशन थी वो ऑन एंड ऑफ बाय एंड लार्ज बिल्कुल ठीक था, उसको रिकॉर्ड पे लाने से बचने के लिए हमारा हक दिफा ख़त्म किया गया था। आज खान साहब ने उसका भी तज़किरा किया कि वही तो हम रिकॉर्ड पे लाना चाह रहे थे, ताकि अदालत के सामने ये बात आ जाए रिकॉर्ड पे कि जिन लोगों को लेके आया गया, घर के मुलाजिमीन को, एक आम ऑफिस वर्कर को, कि ये झूठ बोल रहा है या ऐसे झूठ बुलवाया जा रहा है, असल जो वैल्यूएशन है वो ये है। लेकिन उसमें भी हमारा हक दिफा ख़त्म किया गया है। अब कल उसमें 342 बयान के लिए रखा हुआ है खान साहब की, लेकिन आपको पता है दीवार पे लिखा सबको नज़र आ रहा है। और जिस तेज़ी से 8 बजे तक अगर अदालतें ऐसी अंधेरी में सुबह जाते हैं और अंधेरी में आते हैं तो आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम एडवांस में मैं फिर भी अपने सारे फॉलोअर्स को, पीटीआई के वर्करों को, सपोर्टरों को, कैंडिडेट को, अपने वेल विशर्स को कह रहा हूँ कि तहम्मुल और बर्दाश्त और मुश्तइल ना होना, मायूस ना होना। आपका कप्तान स्ट्रांग है, इंशाल्लाह वो स्ट्रांग रहेंगे, वो नहीं टूटेंगे। हमने इलेक्शन हर सूरत करवाना है, मुखालिफिन को इलेक्शन से भागने का मौका नहीं देना है, और इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे, हम मेक श्योर करेंगे फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो। लेकिन अदलिया से हम बार बार दरख्वास्त कर रहे हैं, कल भी मैंने अदलिया से दरख्वास्त की थी कि जब हमारा दरख्वास्त आ जाए आपके सामने तो काइंडली उसको सेम डे के लिए फिक्स करवाओ। और अदलिया ने वो दरख्वास्त आज अदालत के सामने इनफ्रक्चस हो गई क्योंकि पीछे से कन्विक्शन हो गई। हम अदलिया से फिर भी दरख्वास्त करेंगे कि नीचे के कोर्टों पे नज़र रखना आपकी आईनी ज़िम्मेदारी है। अगर अदालतें इस तरह प्रेशर में और इसी तरह कानून और आईन और रसूलों से और बुनियादी हकूक़ से हट कर ट्रायल कराएंगे तो फिर इनको अदालतें किस बात की कहने हैं। ये भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की ज़िम्मेदारी है कि इन सब जजेस पे ऐसे ही नज़र रख ले, ताकि मेक श्योर करे। क्योंकि अगर एक साबिक वज़ीर आज़म को और एक साबिक फॉरेन मिनिस्टर के साथ ये सलूक किया जा रहा है तो फिर बाकी लोगों के साथ क्या सलूक होगा। ये हमारा मुल्क है, हमने इसको आगे लेके जाना है। मेरे सारे पीटीआई वर्करों से दरख्वास्त है, मुश्तइल ना होना, इस्तेकाम पे रहो, इस्तेकामत रखो, हौसले में रहो। आपका कप्तान स्ट्रांग है। इंशाअल्लाह ताला खान साहब की एक ही मैसेज है कि निकलना है तो 8 फरवरी को निकलना है और हक़ राय दही का इस्तेमाल करना है आईनी और क़ानूनी तरीके से। इंशाअल्लाह जीत आपकी होगी और ये सारी कन्विक्शन है जो बोगस है इंशाअल्लाह ताला ये ख़त्म होगी। एनी क्वेश्चन? थैंक यू सो मच।